अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 के वीडियो के अंदर इस वाले स्टार्टर का, ये 24 स्लॉट का फराटा पेस्टल फैन का स्टार्टर है। तो इसका डेटा निकालने का तरीका और इसका वाइंडिंग का कंपनी का डेटा और 3 स्पीड कनेक्शन किस तरह से इस वाले स्टार्टर के अंदर निकाला गया है, पूरा हमने डिटेल से उस वीडियो के अंदर हम बताया रखा है। तो कोई उस वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के अंदर हमने उसका लिंक डाल दिया है। अब ये वाला वीडियो है पार्ट 1 का, उस वीडियो को जरूर वॉच करें। अगर कोई चैनल के अंदर पहली बार आके वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, आप वीडियो को देख सको। और वीडियो को अभी से एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, अब फिर स्टार्टर की तरफ आ जाते हैं। अब 1 to 4 है, 1 to 6 से अब हमें इन दो काइल का साइज़ निकालने का रहता है। सबसे पहला अब काइल का साइज़ किस तरह से निकालना है, अब उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो वॉच करनी है। अब सबसे पहला हम 1 नंबर का ये स्लीव है, अब इसको हम 1 to 4 पिच के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 to 4 पिच के अंदर स्लीव लगा चुके हैं। अब पहला स्लीव को इस तरह से पेपर के नीचे तक रखें, जो पेपर का नीचे का जो हिस्सा रहता है, जिस तरह से हम वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह से आप स्लीव को रखें। अब यहाँ पर स्लीव को इस तरह से पकड़े, फिर आपको दूसरी तरफ आनी है। अब थोड़ा पहला स्लीव का लेंथ को थोड़ा कट कर लेंगे ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे। ओके, अब स्लीव को दोबारा आप पेपर के नीचे के हिस्से तक रखें, जिस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से। और फिर ऊपर की तरफ स्लीव को फिर दोबारा नीचे की तरफ को लाए। अब यहाँ तक इस तरह से रख के अब इसको यहाँ पर कट कर दें। ओके, पहला स्लीव को हम कट कर लेते हैं। ओके, अब इतना करने के बाद दोस्तों, अब इसको ऊपर हमें एक पिन लगाने का रहता है, ताकि स्लीव है उसका एक काइल का शेप जैसा बन सके। क्योंकि दोबारा हम इसको रीचेक करने का रहता है पिच के अंदर लगा के, 1 to 4 पिच के अंदर लगाए, क्योंकि हमने जो साइज़ निकाला है तो उसके हिसाब से साइज़ निकला कि नहीं है, उसे हम कंफर्म करने का रहता है। अब दोबारा स्लीव को 1 to 4 पिच के अंदर लगाएंगे। अब देखें, अब एक तरफ से दोबारा हम पेपर के नीचे किसी तक स्लीव रख देते हैं और दोबारा दूसरी तरफ आइए और दोबारा देखें। अब इस तरह से बिल्कुल पेपर के नीचे इससे तक के ये दोनों तरफ से स्लीव है, इस तरह से आना चाहिए। ये रहता है काइल का साइज़ निकालने का तरीका, छोटा काइल का। अब ओके दोस्तों, अब इतना साइज़ निकालने के बाद अब इसके ऊपर 1 to 6 काइल का भी, बड़ा काइल का भी साइज़ निकालेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बड़ा काइल का साइज़ हम बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे। अब देखें, अब यहाँ पर स्लीव है एक दूसरे के साथ इस तरह से टच करके ले, यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं रहना, क्योंकि काइल है बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए। बड़ा काइल है, छोटे काइल के एड्ज के ऊपर ही बड़ा काइल है उसको हम डालने का रहता है, क्योंकि कंपनी का तरीका बिल्कुल इसी तरह से रहता है। अब दोबारा आगे तरफ भी स्लीव को एक दूसरे के साथ टच करें इस तरह से, और यहाँ तक स्लीव को कट कर देंगे। अब सेम उसी तरह से दोबारा स्लीव के ऊपर हम एक पिन लगाएंगे। देखें, अब ये काइल का शेप जैसा बन चुका है इसका। अब दोबारा इसको हम रीचेक करेंगे। अब देखें दोस्तों, जिस तरह से हमने काइल का साइज़ निकाला है, एक स्लीव को दूसरे स्लीव के साथ इस तरह से हमने टच में लिया है, ताकि काइल का साइज़ है हमारा बड़ा काइल का बिल्कुल एक्यूरेट रह सके और छोटे काइल के ऊपर ही बड़ा काइल डल सके, ज़्यादा छोटे काइल के पीछे बड़ा काइल नहीं आना। इस तरह से हमने दोनों तरफ से ये स्लीव है इस तरह से रख के हमने साइज़ निकाल चुके हैं। अब दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हमने जो साइज़ निकाला है काइल का, अब उसको फार्मास के ऊपर मैच करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर दोस्तों, अब छोटा काइल है, बड़ा काइल का हमने जो साइज़ निकाला है उसका लेंथ कितना रहता है गोलाई के अंदर, वो हम आपको बताएंगे। तो उसका भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब ये 43 नंबर का फार्मे के ऊपर अब छोटा काइल का साइज़ को हम मैच कर रहे हैं। अब देखें दोस्तों, अब 2-3 mm साइज़ है 43 नंबर का, थोड़ा बड़ा है, 2-3 mm ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 43 नंबर से ही छोटा काइल बनाएंगे, तब जाके अब 43 नंबर के हम 4 फार्मा ले लेते हैं 4 काइल के लिए। ओके, अब इन्हें साइड में रख देंगे। अब बड़ा काइल का जब हमने जो साइज़ निकाला है, अब उसके लिए दोस्तों हमने एक अलग साइज़ का फार्मा है, हमने वो सेट किया है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। अब ये 72 नंबर का फार्मा है दोस्तों, छोटा काइल का, 1 to 6 काइल का। हमने इसको एक तरफ से हमने कट किया है। अब इसके ऊपर हम इस साइज़ को मैच करेंगे। अब देखें दोस्तों, अब बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब से ये मैच हो चुका है, क्योंकि हमने काइल का साइज़ निकाल के ही इस वाले साइज़ को हमने बनाया है।
ओके, अब यहाँ पर 4 फार्मा दोबारा। अब ये जो नया साइज़ है हमने जो फार्मा को कट करके ये नया साइज़ बनाया है इस वाले स्टार्टर के लिए। अब वो 4 फार्मा हम ले चुके हैं। ये 4 फार्मा है दोस्तों, ये 72 नंबर के है, छोटा कैल के फार्मा से ये इस तरह से एक तरफ हमने कट कर दिया फार्मा को, ताकि हमारा हिसाब से साइज़ बन सके। ओके दोस्तों, अब हम आपको डेटा बताएंगे। ये कंपनी का डेटा है। स्टार्टिंग पिच है 1 to 4 है और 1 to 6 का रहता है। स्टार्टिंग के अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, 3 अलग अलग सेक्शंस में बनाने का रहता है। पहला सेक्शन के अंदर ये 25 है और 45 है, दूसरा सेक्शन के अंदर ये 45 और 90 है, और तीसरा सेक्शन के अंदर ये 110 है और 210 है। ये 3 सेक्शन है। रनिंग का भी सेम पिच है 1 to 4 1 to 6 है। 1 to 4 के 150 टर्न है और 1 to 6 से ये 340 टर्न से। ओके दोस्तों, अब इतना ये डेटा है कंपनी का। अब पहला हम रनिंग काइल्स बनाएंगे। अब इसके अंदर जो गेज इस्तेमाल होगा तो 35 नंबर का कापर का तार है, जो पहला वीडियो के अंदर ऑलरेडी इसका हमने गेज भी चेक करके आपको बताया है। अब पूरे 8 काइल हैं, हमने एक ही टाइम बनाएंगे बगैर जॉइंट के, तब जाके 8 फार्मा हम यहाँ पर लगा चुके हैं। लास्ट में छोटा फार्मा रखा है, उसके आगे 2 बड़ा फार्मा, उसके आगे छोटा फार्मा है। ये 2 सेट के लिए रहता है, फिर आगे 2 सेट के लिए, फिर छोटा फार्मा, उसके आगे 2 बड़ा फार्मा, उसके आगे छोटा फार्मा है, उसके आगे हमने एक एक्स्ट्रा प्लेट रखा है एंड एक्स्ट्रा फार्मा। ओके, इस तरह से पूरा 8 काइल हम बनाएंगे एक ही टाइम में बगैर जॉइंट के। 4 सेट बनाएंगे मतलब। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 4 सेट बन चुके हैं हमारे पूरे 8 काइल, क्योंकि हर सेट के अंदर 2 काइल रहते हैं। ये छोटा है, उसके आगे 2 बड़ा काइल है, उसके आगे छोटा काइल है। अभी 2 सेट के लिए रहते हैं, उसके आगे फिर दोबारा 2 सेट के लिए एक छोटा काइल है, 2 बड़े काइल है, फिर एक छोटा काइल है, इस तरह से। अब पहला हम धागे से काइल को बांधेंगे और फार्मा से काइल अलग कर देंगे। अब देखें, अब पहला छोटा काइल है, उसके आगे बड़ा काइल है, उसके आगे दोबारा बड़ा काइल है, उसके आगे छोटा काइल है। अब यहाँ तक 2 सेट है, उसके आगे छोटा काइल है, उसके आगे बड़ा काइल है, फिर उसके आगे दोबारा बड़ा काइल है, उसके आगे छोटा काइल है। यहाँ तक फिर दोबारा 2 काइल का और सेट भी हमने बना दिया। पूरे 4 सेट है 8 काइल से पूरे। ओके दोस्तों, अब इनका वेट चेक करके बताएंगे आपको। अब पहला हम रनिंग का वेट चेक करके बताते हैं। और कंपनी का जो वेट हमारा निकल के आया था वो 108 ग्राम का आया था। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, ये 102 ग्राम का है हमारा वेट है, मतलब 6 ग्राम का है। इसके अंदर तार हमारा कमी लगा है। ओके दोस्तों, अब वाइंडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला सेट को हम सीधा उठाएंगे। ओके दोस्तों, अब ये 2 काइल का सेट रहता है, ये R1 का सेट है, रनिंग का फर्स्ट सेट है। अब रनिंग का पिच रहता है ये 1 to 4 है और 1 to 6 का रहता है। तब जाके हमें 2 स्लॉट को छोड़ेंगे यहाँ पर, और 1 to 4 पिच के अंदर अब पहला छोटा काइल को डालेंगे। अब पहला काइल हम सीधा डालेंगे, जैसा कि पिछले बहुत सारे वीडियोस के अंदर हम इसका तरीका आपको बताते आ रहे हैं। अब छोटा काइल है, अब 1 to 4 पिच के अंदर हम डाल देंगे। बिल्कुल आसानी के साथ काइल है वो डल जाती है। और दूसरा फार्मा के ऊपर काइल बनाया, तब जाके काइल का फिनिशिंग भी काफ़ी बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। अब ऊपर लॉक पेपर लगा देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का छोटा काइल है, इसके ऊपर दोबारा डालने का रहता है। अब यहाँ पर देखें, ये इनर तार है, शुरू का तार है, हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है, मतलब बाएं हाथ की तरफ है। और इसका दूसरा आउटर तार है, ये दाएं हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमें पैटर्न रखते हैं। और उसके आगे बड़ा काइल डालेंगे, ये भी हमें सीधा ही डालने का रहता है। ओके, अब यहाँ बड़ा काइल है, अब 1 to 6 पिच के अंदर डाल देंगे। इस तरह से उंगलियों की मदद से काइल को थोड़ा एडजस्ट करते हुए स्लैट के अंदर काइल को डाल दें। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती वाइंडिंग के अंदर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरी तरफ भी हम लॉक पेपर लगा देंगे। अब यहाँ तक है रनिंग का फर्स्ट सेट है, ये R1 का सेट है, हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। अब पहला इसका धागे कट कर देंगे और इसका 1 2 3 का कनेक्शन रहता है। अब उसके भी थोड़ा आपको बताएंगे, ध्यान से देखें हमने काइल किस तरह से डाला है। अब यहाँ पर धागे को हमने कट कर दिया है। अब बड़ा काइल को थोड़ा पीछे को कर देंगे, ताकि आपको तार दिखने में आसानी रह सके। अब इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में छोटे काइल के अंदर। थोड़ा आपको क्लोजली करके बताने की कोशिश करेंगे। और इसका आउटर तार है दोस्तों, अभी छोटे काइल के अंदर, ये दाएं हाथ की तरफ से, ये बड़े काइल में बाएं हाथ की तरफ आ चुका है। और बड़े काइल में ये आउटर तार है, ये दाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरह से छोटा काइल के अंदर इनर तार है, बाएं हाथ की तरफ है, बड़े काइल के अंदर आउटर तार है, दाएं हाथ की तरफ है। इस तरह का ये तरीका रहता है, पैटर्न रहता है, ये सीरीज रहता है काइल का।
अब यहाँ तक दोस्तों हमने आयरन का सेट अब डाल के कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा इसका फिनिशिंग करेंगे, थोड़ा कायल का शेप बना के पीछे की तरफ को कर देंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जिस तरह से हमने कायल का साइज़ निकाला है बिल्कुल उसी तरह से हमने ये कायल का सेट हम डाल चुके हैं। छोटे कायल के एड्ज के ऊपर ही हमने बड़ा कायल रखा है, ज़्यादा कायल को पीछे नहीं आने दिया छोटे कायल के। ये कंपनी का कायल का साइज़ निकालने का तरीका रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने कायल का साइज़ निकाला है। अब देखो दोस्तों, दोबारा दूसरा सेट है। अब इसको हम उल्टा करेंगे, दो कायल को मिला के, जिस तरह से हमने वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा इस तरह से हमने उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर दो सेट को, दो कायल को सॉरी हम सीधा ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसीलिए बता रहे स्टार्टिंग के अंदर भी सेम इसी तरीके से आपको कायल डालने का रहता है। ओके, दोबारा हम बड़ा कायल को भी 1/6 पिच के अंदर डाल देंगे। ओके, दोबारा बड़ा कायल है 1/6 पिच के अंदर डाल देंगे। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल आप पूरा वॉच करें, अगर आप पूरा वॉच करेंगे तभी जाके आपका काम का तरीका है वो आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखें, अब R1 का ये आउटर तार है बड़े कायल के से R2 के बड़े कायल में आ चुका है, आउटर में आ चुका है। ओके, और इसका इनर तार है ये R2 में, ये छोटे कायल के अंदर, ये बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में बाहर आ चुका है। ओके, और छोटा कायल का जो आउटर तार रहता है ये दाएं हाथ की तरफ से, अब यहाँ पर देखें ये दाएं हाथ की तरफ से, थोड़ा आप इसे पीछे कर देंगे, ये दाएं हाथ की तरफ से बड़े कायल के बाएं हाथ की तरफ आ चुका है बड़े कायल में। अब यहाँ से अब इस वाले में बाएं हाथ की तरफ आ चुका है। तो इस तरह से ये दूसरा सेट हमने डाल चुके हैं, R2 का सेट है, रनिंग का दूसरा कायल का सेट है। अब दोबारा दोस्तों, अब इसका भी थोड़ा हम यहाँ पर शेप लेंगे। ओके, यहाँ तक का R2 का सेट हमने डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। अब R3 का सेट दोस्तों, इसको हम दोबारा सीधा उठाएंगे। ओके, अब दो कायल को हम दोबारा सीधा ही डालने का रहता है, ये तरीका रहता है। दो दो कायल का सेट है तब जॉइंटलेस बनाते हो, तो उस कंडीशन के अंदर अब छोटा कायल दोबारा 1/4 पिच के अंदर डाल देंगे। अब देखें, अब इनर तार है R2 में से ये R3 में आ चुका है छोटे कायल में से, और छोटा कायल का आउटर तार है ये दाएं हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड। दोबारा इसके ऊपर लॉक पेपर लगा देंगे। उसके आगे बड़ा कायल दोबारा हम सीधा ही डालेंगे। ओके, बड़ा कायल है, अब दोबारा 1/6 पिच के अंदर डाल देंगे। अब ऊपर लॉक पेपर लगा लेते हैं। तो डेटा दोस्तों ऑलरेडी हमने पार्ट 1 के अंदर आपको बता दिया है, तो उस पार्ट 1 के अंदर जाके इसका डेटा आप नोट कर ले। अब ये आउटर तार है जो बड़े कायल में से राइट हैंड साइड निकल के बाहर आ चुका है, दाएं हाथ की तरफ है। अब इसका भी थोड़ा शेप निकालेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर इसका डेटा हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अब उस डेटा को आप नोट कर लें। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर लास्ट है R4 का सेट डालेंगे। अब दोबारा इस सेट को हम उल्टा करेंगे, दो कायल को मिला के इस तरह से। ओके, अब दोबारा दो कायल को हम सीधा ही स्लॉट में डालने का रहता है। ओके, अब ये लास्ट सेट है R4 का सेट है। अब छोटा कायल 1/4 पिच के अंदर और बड़ा कायल 1/6 पिच के अंदर हम डाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये वाइंडिंग करने का तरीका रहता है जब जॉइंटलेस कायल आप बनाते हो, तो उस कंडीशन के अंदर। अब बड़ा कायल है, अब उसको 1/6 पिच के अंदर हम डाल दिया है। दोबारा धागे को कट कर देंगे। देखिए आउटर तार है ये R3 का, ये R4 में आउटर में आ चुका है बड़े कायल के अंदर, और इसका लास्ट एंडिंग तार है वो इनर की तरफ है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की तरफ बाहर निकल के आ चुका है। छोटा कायल का आउटर तार है दोस्तों, अब ये दाएं हाथ की तरफ से ये बाएं हाथ की तरफ आ चुका है बड़े कायल में। अब यहाँ तक तो यहाँ तक हमारा 1 2 3 का कनेक्शन है, बिल्कुल बराबर हमने इसके अंदर डाल चुके हैं। ओके, यहाँ तक हमारा वाइंडिंग है रनिंग का ये कंप्लीट हो चुका है। इसका फिनिशिंग देखें, ये R4 का तार है, एंडिंग का तार है, ये छोटे कायल में लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं हाथ की तरफ है। ये R1 का तार है, ये भी छोटे कायल के अंदर, ये भी बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है छोटे कायल के अंदर। इस तरह दो ये तार है रनिंग के अंदर बाहर निकल कर जाते हैं। अब स्टार्टिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया जगह है, यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों तरफ से। तो साइज़ तो हम छोटा नहीं करते क्योंकि हमारा साइज़ है बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, तब जाके रनिंग का और स्टार्टिंग का कायल का साइज़ हमें एक ही रखते हैं, तो हमारा काम का तरीका रहता है।
अब यहाँ पर दोस्तों 1 इंच के कार्बन टेप की मदद से अब सेपरेशन है हमने वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोनों तरफ है। ओके दोस्तों, अब इसका रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है, सीधा चक्कर का है। तब जाके अब पहला थोड़ा आप ध्यान से देखें। अब ये दोनों तरफ से तो हम यहाँ पर सेपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये R1 का तार है, अब यहाँ से हमने बाहर लिया है। और इसके आगे ये R4 का तार है, अब यहाँ से हमने बाहर लिया है टेप के अंदर से। अब यहाँ पर R1 R4 ये दो सेट के बीच के अब ये स्लैट्स है। अब 1 to 4 है 1 to 6 के पिच के अंदर ये स्टार्टिंग का 4th सेट डलेगा, लास्ट सेट है। ओके दोस्तों, तब जाके अब आगे से अब यहीं से मतलब राइट हैंड साइड में से अब स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट है, अब उसको हमें डालना है 1 to 4 है 1 to 6 पिच के अंदर। अब यहाँ से है स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट डलेगा हमारा, क्योंकि क्लॉकवाइज का रोटेशन हमें लाना है और लोड है हमारे रनिंग कॉइल्स के ऊपर रहना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग के कॉइल्स बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 सेक्शंस हमें बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, एक के बाद दूसरा बनाएंगे। ओके, और पहला सेक्शन 25 से और 45 का रहता है, दूसरा 45 और 90 का रहता है, तीसरा 110 से और 210 का रहता है। ये 3 अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे। ओके दोस्तों, फार्मा तो हम सेम रखेंगे और तब जाके हम यहाँ पर थोड़ा निशान भी लगाना पड़ता है। जो इसके अंदर 110 से और 210 का है वो मेन सेक्शन रहता है, उसके अंदर तो कोई निशान नहीं लगाएंगे। और ये येलो कलर का स्लीव है, ये लूप 1 के अंदर लगाएंगे जो 25 से और 45 का है। अब ये पहला सेक्शन है और उसके आगे जो लूप का दूसरा सेक्शन है जो 45 से और 90 टर्न का है, और उसके अंदर अब ब्लैक कलर का स्लीव से निशान लगाएंगे ताकि कनेक्शन टाइम में हमें पहचानना आसान रह सके। अब 2 पीसेस से अब ये ब्लैक कलर का हम ले चुके हैं, इसे लूप 2 के अंदर रखेंगे निशानी के लिए। और मेन के अंदर दोस्तों 110 से 210 के अंदर तो कोई निशान नहीं लगाते, वो ऐसे ही सादा रहता है। ओके, अब फार्मा तो सेम यही रखेंगे। ओके दोस्तों, दोबारा हम काइल बना चुके हैं। अब देखें, अभी पूरे 8 काइल स्टार्टिंग के भी बगैर जॉइंट के कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 3 तार नजर आएंगे ये पूरे, क्योंकि हम 3 सेक्शन एक ही टाइम बनाया है। अब देखें दोस्तों, निशान भी हम लगा चुके हैं। लूप के अंदर पीला और काला निशान लगाया, मेन के अंदर कोई निशान नहीं लगाया। अब फार्मा से काइल से हम अलग कर लेंगे पूरे काइल है। अब पहला एक सेक्शन हम बनाएंगे, पूरे 8 काइल है। दोबारा दूसरा सेक्शन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 8 काइल बनेंगे, फिर दोबारा तीसरा सेक्शन 8 काइल, फिर दोबारा तीसरा बार बनेंगे उन्हीं के ऊपर। तो इस तरह से अगर आप 4 काइल एक ही टाइम बनाते हो तो फिर सेम तरीका रहता है। पहला 4 काइल बनाए, फिर दोबारा उसके ऊपर दोबारा 4 काइल बनाए, फिर दोबारा उसके ऊपर 4 काइल बनाए। ओके दोस्तों, अब ये लास्ट है, एंडिंग के 3 तार है और ये बिगिनिंग के 3 तार है। इस तरह से पूरे सेक्शन के अंदर 8 काइल के अंदर 2 तार है वो निकल के बाहर जाते हैं। अब ये 6 तार है कनेक्शन रहते हैं डायरेक्ट, इन्हीं के अंदर कनेक्शन करने का रहता है हमें 3 स्पीड का। ओके, अब स्टार्टिंग का भी हम वेट चेक करके बताएंगे। अब स्टार्टिंग का वेट है दोस्तों ये 109 ग्राम आ चुका है। जो कंपनी का वेट था वो 111 ग्राम का था, मतलब 2 ग्राम का हमारा तार कमी लगा है स्टार्टिंग के अंदर। तो बिल्कुल दोस्तों हमने साइज़ है कंपनी का हिसाब से हमने लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ लिया है। ओके, तब जाके दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर हमारा 6 ग्राम का तार कम लगा है, रनिंग के अंदर 2 ग्राम का तार कम लगा, मतलब 8 ग्राम का तार है हमारा कमी लगा है इस वाले स्टार्टर के अंदर। ओके दोस्तों, अब चाहो तो अगर थोड़ा हम टर्न्स को चेंज करके थोड़ा टर्न्स को बढ़ा के वेट को हम मैच कर सकते हैं। अगर आपका वेट मैच हो जाता है फिर आपको सेम टर्न से वो आप लगा सकते हो, फिर आपको टर्न से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से काइल का साइज़ तो बिल्कुल आप सेम रखें, इसके अंदर तो कोई आप छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब यहाँ से अब स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट डालेंगे 1 to 4 है 1 to 6 पिच के अंदर। पहला एक सेट आपको डाल के बताएंगे, बाकी 3 सेट हम स्किप करेंगे ताकि आगे हम इसका डायग्राम भी हमें आपको बनाना है और इसका रेजिस्टेंस भी आपको चेक करके बताना है। देखो दोस्तों 3 तार निकल के बाहर आ जाते हैं। अब पहला काइल है, अब 1 to 4 पिच के अंदर हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर लॉक पेपर लगा देंगे। अब दूसरी तरफ भी अब दोबारा लॉक पेपर लगाएंगे, काइल को थोड़ा स्लैट के अंदर डाल देंगे।
अब धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब ये शुरू के 3 तार हैं, इनर तार है, ये एक ही तरफ रहते हैं, बाएं हाथ की तरफ 3 तार एक ही तरफ रहते हैं। अब इसके अंदर एक मेन का रहता है जिसके अंदर कोई निशान नहीं लगाया। उसके आगे 2 लूप के सेक्शन रहते हैं, एक पीला वाला एक काला वाला निशान लगा चुके हैं। ये आउटर तार है, ये भी 3 तार रहते हैं, कायल के ऊपर की तरफ है, मतलब दाएं हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड में, वो दूसरे का बड़े कायल के साथ कनेक्ट में रहते हैं। ओके दोस्तों, अब दोबारा दूसरा कायल भी हम सीधा डालेंगे। ओके, 1 to 6 पिच के अंदर हम बड़ा कायल डाल लेते हैं स्टार्टिंग का S1 के सेट के अंदर। तो इसका डेटा है दोस्तों ऑलरेडी डायरी में हमने नोट करके है, उसको आप नोट कर लें, अलग डिस्प्ले पे हम नहीं डालते। पार्ट 1 के अंदर भी ऑलरेडी इसका डेटा हम आपको बता चुके हैं। कोई बात हमसे छूट जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। आगे दोस्तों इसका हम आपको रेजिस्टेंस भी सीरीज़ के बोर्ड के ऊपर चेक करके आपको बताएंगे, और इसका कनेक्शन का डायग्राम भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंदर पूरा बना रहे, लास्ट तक वीडियो को प्रॉपर वॉच करें। अब ये आउटर 3 तार है जो दाएं हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड में। अब बड़ा कायल को थोड़ा पीछे करेंगे। अब छोटा कायल के दोस्तों ये आउटर तार है, 3 तार है, ये दाएं हाथ की तरफ से, छोटे कायल के दाएं हाथ की तरफ से, बड़े कायल के अंदर बाएं हाथ की तरफ आ जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों ये S1 का सेट है, अब ये डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसका भी थोड़ा हम फिनिशिंग लेंगे, कायल को थोड़ा इस तरह से करके पीछे को कर देंगे। अब देखें दोस्तों, अब रोटर के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है, हमारा इस तरफ है, कनेक्शन की तरफ मिल चुका है। अब पीछे की तरफ भी देखें, यहाँ पर भी जगह मिल चुका है, क्योंकि कायल का साइज़ है बिल्कुल हमने कंपनी का हिसाब से ही लिया है, एक्यूरेट लिया है। ओके दोस्तों, अब बैलेंस है, अब 3 सेट है। अब फटाफट से वीडियो को पास करेंगे और स्टार्टर के अंदर डाल देंगे, ताकि आपका वीडियो है कम से कम लेंथ के अंदर हमारा बन सके। ओके, अब ये S4 का सेट के अंदर अब बड़ा कायल है, अब ये डालना बाकी है। अब एक तरफ हमने कायल डाल चुके हैं, अब ऊपर की तरफ भी दोबारा कायल को डाल देंगे। अब आगे दोस्तों इसका हम डायग्राम बनाएंगे कनेक्शन का। तो 3 स्पीड कनेक्शन के दोस्तों अलग अलग डायग्राम्स रहते हैं, अलग अलग तरीके रहते हैं कनेक्शन के। तो वो सब आपके डायरी के अंदर आप खुद डायग्राम बना के रखें, चैनल के अंदर आपको हर तरह का डायग्राम मिल जाएगा। तो डायग्राम बनाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट मत लें, हमारे साथ आप भी खुद से डायग्राम बनाएं, ताकि आपको समझने के अंदर और भी आसानी रहती है। तो स्क्रीनशॉट के लिए तो हम बिल्कुल आपको नहीं कहते, स्क्रीनशॉट मत लें, आप हमसे साथ है, हमारे साथ है, आप भी खुद से डायग्राम बनाएं। अब देखें दोस्तों, अब स्टार्टिंग का सेक्शन भी अब कितना बढ़िया तरीके से ये डाल के हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फिनिशिंग देखें और कायल का साइज़ देखें। अब ओके दोस्तों, अब ये S1 के अंदर ये 3 तार है, अब ये बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये बाहर निकल के आ चुके हैं छोटे कायल के अंदर। ओके, उसके आगे S4 के अंदर फिर दोबारा छोटे कायल के अंदर, ये भी बाएं हाथ की तरफ है, ये 3 एंडिंग के तार है, ये बाहर निकल के आ चुके हैं। इस तरह से स्टार्टिंग के अंदर ये 3 तार S1 के अंदर, 3 तार है S4 के अंदर, ये 6 तार रहते हैं। और उसके आगे रनिंग के अंदर R1 का 1 तार है, R4 का 1 तार है, ये 2 तार रहते हैं। पूरे 8 तार के अंदर हमें 3 स्पीड का कनेक्शन करने का रहता है। वो किस तरह से करना है बिल्कुल हम ध्यान से देखें, डायग्राम के अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और दोबारा कहते हैं, हमारे साथ में आप भी खुद से डायग्राम बनाएं, डायग्राम का स्क्रीनशॉट मत लिया करें, उससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता। अब थोड़ा कायल को इस तरह से पीछे को कर देंगे। ओके दोस्तों, देखें कितना बढ़िया रोटर के लिए जगह है। अब पीछे की तरफ भी हमें मिल चुका है। ओके दोस्तों, अब डायग्राम बनाएंगे। अब हमारे साथ है, आप भी खुद से डायग्राम बनाएं, आप भी एक पेन लें और एक पेपर लें, जैसा हम आपको नोट करके बता रहे हैं इस तरह से आप भी नोट करें। अब दोस्तों ये R1 का तार है, ये R1 का सेक्शन है, ये R2 का सेक्शन है, ये R3 का, ये R4 का है, ये R4 का तार है। इस तरह से रनिंग के 2 तार हैं। अब R1 से हम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे साथ भी आप भी डायग्राम बनाएं। अब पहला R1 का डायग्राम बनाएं, R1 का कायल का डायग्राम बनाएं। इस तरह से आप अपने हिसाब से बना लें। ये R1 है और उसके आगे दोस्तों ये R2 है, ये R2 का सेट है। और उसके आगे ये R3 का सेट है, ये R3 है। उसके आगे ये R4 का सेट है।
यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट जो रहता है ये 1 to 4 का रहता है, राइट है 1 to 6 का रहता है। अब ये बात को आप ध्यान रखें, मतलब बाया छोटा कॉइल में रहता है, दाया ये बड़े कॉइल में रहता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर ये रनिंग का सेक्शन है, हमने बना के डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे दोस्तों अब स्टार्टिंग का सेक्शन बनाएंगे। ओके दोस्तों, अब S4 के अंदर ये 3 तार हैं और S1 के अंदर ये 3 तार है। अब 3 अलग अलग सेक्शन का हम डायग्राम बनाने का रहता है। अब R1 R4 दोस्तों, अब इन दो के बीच में S4 का सेट डलेगा। अब उसके आगे से दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्टिंग का S1 का अब 3 अलग अलग सेक्शन का डायग्राम बनाएंगे। अब पहला हम मेन का सेक्शन का डायग्राम बनाएंगे। अब ये मेन सेक्शन है, आप भी डायग्राम बनाए हमारे साथ में। अब ये S1 का है और उसके आगे ये S2 है और उसके आगे S3 है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों किसने डायग्राम बनाया वो भी कमेंट सेक्शन में आपको हमें कमेंट करके बताएं। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, राइट है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर मेन सेक्शन का डायग्राम बनाया है। ये मेन सेक्शन है जिसके अंदर हमने टर्न्स किया है। ये 110 से 1 to 4 के अंदर, 210 से ये 1 to 6 के अंदर। ओके दोस्तों, अब यही से स्टार्टिंग कैपेसिटर का आपको जोड़ने का रहता है। उसके आगे दोस्तों ये लूप 2 है, ये दूसरा लूप का सेक्शन है जो मेन के ऊपर हमने डाला है। इसके अंदर टर्न्स है ये 45 से और 90 है, 90 टर्न्स है, 45 और 90। ये लूप 2 सेक्शन है, इसका भी लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, राइट है, इस तरह से हम बनाएंगे। उसके आगे ये S3 है, उसके आगे ये S4 है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक ये दूसरा लूप का सेक्शन भी हमने बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ तक डायग्राम आप बनाने के बाद हमारे साथ में अब ये तीसरा सेक्शन का भी आप डायग्राम बनाएं। ये लूप 1 है जिसके अंदर हमने टर्न्स किया है ये 25 से और 45 किया है। ओके दोस्तों, अब इसका भी हमने लेफ्ट राइट लिख लेते हैं। S1 ने और उसके आगे S2, उसके आगे S3, उसके आगे दोस्तों S4 है। ओके दोस्तों, इस तरह से हम स्टार्टिंग के 3 अलग अलग सेक्शन का डायग्राम हम अलग अलग बना चुके हैं। अब इतना बनाने के बाद दोस्तों दोबारा आपको जो डायग्राम बनाना है उसका 1 2 3 का पूरे 4 सेट का आपको कनेक्शन करना है। अब पहला रनिंग का 1 2 3 का कनेक्शन करेंगे, तब जाके ये R1 का जो इनर तार है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं हाथ की तरफ है, अब उसको हमें बाहर लेंगे कनेक्शन के लिए। ओके, अब यहाँ तक ये तार बाहर आ चुका है। अब R1 के राइट को R2 के राइट के साथ जोड़ेंगे। ओके, R2 के लेफ्ट को R3 के लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे और R3 के राइट को R4 के राइट के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ तक 1 3 का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उसके आगे दोस्तों R4 का ये लेफ्ट साइड का तार है, अब ये बाहर निकल के आ जाता है ये कनेक्शन के लिए। अब ये वाला तार है, अब ये वाला है दोस्तों, अब ये बाहर निकल के आ चुका है। अब फिर दोबारा दोस्तों स्टार्टिंग का मेन सेक्शन का 1 2 3 का कनेक्शन करेंगे। अब ये मेन सेक्शन है स्टार्टिंग का। अब लेफ्ट साइड का तार हमने बाहर लिया है कनेक्शन के लिए और S1 का राइट है, S2 के राइट के साथ हमें जोड़ने का रहता है और S2 का लेफ्ट को S3 के लेफ्ट के साथ जोड़ने का रहता है। ओके दोस्तों, अब S2 का लेफ्ट है, S3 के लेफ्ट के साथ हमने जोड़ दिया। ओके, उसके आगे S3 के राइट को फिर दोबारा S4 के राइट के साथ जोड़ देंगे। ओके, अब S4 का लेफ्ट है, अब ये बाहर निकल के आ जाता है कनेक्शन के लिए मेन के अंदर। ओके दोस्तों, अब दूसरा लूप का सेक्शन है, अब उसका 1 2 3 कनेक्शन करेंगे। अब लेफ्ट साइड का तार बाहर निकल के आ जाता है कनेक्शन के लिए। अब S1 का राइट है, S2 के राइट के साथ जोड़ देंगे और S2 का लेफ्ट है, S3 के लेफ्ट के साथ जोड़ देंगे। ओके, अब S3 का राइट को दोबारा S4 के राइट के साथ जोड़ देंगे और उसके आगे ये लूप का 2 का ये दूसरा तार है S4 के अंदर, अब ये बाहर निकल के आ जाता है कनेक्शन के लिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक 2 सेक्शन का हमने स्टार्टिंग के अंदर 1 2 3 कनेक्शन कर चुके हैं। अब ये लूप फर्स्ट सेक्शन है लूप 1 का, अब इसका भी हम 1 2 3 कनेक्शन करेंगे। ये लेफ्ट साइड का तार हम बाहर ले चुके कनेक्शन के लिए। अब आगे S1 का राइट है, S2 के राइट के साथ जोड़ देंगे, S2 का लेफ्ट को S3 के लेफ्ट के साथ जोड़ देंगे और S3 के राइट को S4 के राइट के साथ जोड़ देंगे। और S4 का ये लेफ्ट है दोस्तों, ये लूप 1 सेक्शन का, अब ये बाहर निकल के आ जाता है कनेक्शन के लिए।
बिल्कुल ध्यान से आप भी खुद से डायग्राम बनाएं ताकि और भी आसानी के साथ आपको डायग्राम समझ में आ सके। ऐसा स्क्रीनशॉट लेने से डायग्राम आपको समझ में नहीं आता। ओके दोस्तों, अब हमें 3 स्पीड का कनेक्शन करेंगे। अब पहला दोस्तों, अब ये R4 का ये तार है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस दोस्तों कॉमन के लिए रहता है, मतलब पावर सप्लाई के लिए रहता है। अब पहला इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक कॉमन और रनिंग कैपेसिटर आ चुका है। कैपेसिटर का एक तार है, अब ये R4 के साथ जोड़ चुके हैं। अब कैपेसिटर का जो दूसरा पोल रहता है दोस्तों, दूसरा तार है, ये मेन के साथ हमें जोड़ने का रहता है। अब ये S1 के अंदर, अब ये लेफ्ट हैंड साइड का ये तार है बाएं हाथ की तरफ का, अब ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए रहता है। यहाँ पर एक और बात है दोस्तों, आपको खास ध्यान में रखना है, आपको खास समझना है। जिस सेक्शन के अंदर टर्न्स ज़्यादा रहता है वही सेक्शन है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए रहता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार उसी सेक्शन के साथ जुड़ेगा। अब देखें, अब कैपेसिटर का दूसरा तार भी हम जोड़ चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम आपको थोड़ा नोट करके भी आपको बताएंगे ताकि आपको और भी समझने के अंदर आसानी रहे। अब दोस्तों मेन का जो दूसरा तार है मेन सेक्शन का S4 के अंदर, अब ये वाला, अब इसको ला के अब S1 के अंदर दोस्तों जो L1 है, L1 का सेक्शन है, अब ये 25 है और 45 वाला जिसके अंदर टर्न्स हमने सबसे कम रखा है, अब उसके साथ आपको जॉइंट करने का रहता है, वो सबसे स्लो स्पीड के लिए रहता है। अब पहला मेन का तार हमें S4 से बाहर लेंगे और L1 का तार है S1 से हम बाहर लेंगे। अब इन दोनों को बाहर लेके अब यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया, ये स्लो स्पीड के लिए रहता है। यहाँ से जो स्पीड बनती है वो सबसे स्लो स्पीड बनती है। अब उसके आगे दोस्तों मीडियम स्पीड का कनेक्शन है, अब हमें वो करना है। अब उसके लिए सिंपल सा क्या करें, अब S4 के सेक्शन के अंदर जो L1 का लूप 1 का जो दूसरा तार है जिसके अंदर टर्न्स हमने कम डाला है 25 से और 45 से, इसका दूसरा तार पकड़े। अब ये वाला तार है S4 के अंदर जो L1 का तार है, अब इसको पकड़े। अब इसको ला के दोस्तों आपको किसके साथ जोड़ना है अब वो भी हम आपको नोट करके बताएंगे, ध्यान से देखें। अब S4 का ये L1 का तार है लूप 1 का, अब ये वाला इसको ला के अब ये S1 के अंदर दोस्तों ये L2 का तार है, लूप का दूसरा सेक्शन है S1 के अंदर जो 45 से और 90 टर्न का है, 45 और 90। अब उसके साथ जोड़ दें, अब उसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाता है ये मीडियम स्पीड है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक इस जानकारी को आप नोट कर लें। अब पहला S1 के अंदर, अब ये L2 का तार को हम बाहर लाएंगे, दूसरा लूप का सेक्शन का तार है उसको ला के अब S4 के अंदर अब L1 के साथ जॉइंट कर देंगे, अब ये हो जाता है ये मीडियम स्पीड है। ओके दोस्तों, अब इतना डायग्राम बनाने के बाद अब लास्ट में हमें हाई स्पीड का कनेक्शन करना है। अब उसके लिए S4 के अंदर जो L2 का तार है जो दूसरा लूप के सेक्शन का जो 45 और 90 का है। ओके दोस्तों, अब S4 के अंदर अब ये दूसरा तार है L2 का, अब उसको ला के जो 45 से और 90 टर्न का सेक्शन का है, अब उसको ला के अब ये R1 का तार है, अब इसके साथ हमें जॉइंट करेंगे जो हाई स्पीड के लिए रहता है। ओके दोस्तों, पहला इन तार को भी मिलाएंगे, अब ये हाई स्पीड के लिए है। थोड़ा इस तरह से करेंगे। अब पहला दोस्तों अब S4 के अंदर जो L2 का तार है अब इसको बाहर लाएंगे। ये पूरे के पूरे तार है दोस्तों, ये बाएं हाथ की तरफ रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। अब उसको ला के R1 के साथ हमने जॉइंट कर दिया, ये हाई स्पीड के लिए रहता है। अब यहाँ तक 3 स्पीड आ चुके हैं, हाई स्पीड है और मीडियम स्पीड है और ये स्लो स्पीड है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर प्लस ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन। अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली कनेक्शन करके बताएंगे जिस तरह से हमने डायग्राम के अंदर आपको तरीका बताया कनेक्शन करने का। अब ये R4 का तार है, इसके अंदर हम ब्लैक कलर का तार लगाएंगे जो रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए रहता है। आप चाहो तो 2 तार यहाँ पर लगा सकते हो, एक कैपेसिटर के लिए एक कॉमन के लिए। हम तो एक ही तार लगाएंगे ब्लैक कलर वाला। अब उसके आगे दोस्तों हम S1 के सेट के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 लूप के तार से जिससे हमने निशान लगाया है और एक के अंदर हम निशान नहीं लगाया जो मेन का तार रहता है 110 से और 210 सेक्शन वाला। अब उसके अंदर हम येलो कलर का तार लगाएंगे, अब ये स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। ओके दोस्तों, उससे आगे S4 के अंदर आए जो मेन का जो दूसरा तार है, अब इसके अंदर भी निशान नहीं रहता। अब दोनों के अंदर तो हमने निशान लगाया है, पीला वाला और काला वाला। अब इन दोनों को तो हम छोड़ देंगे। अब जिसके अंदर हमने निशान नहीं लगाया, अब ये वाला जो मेन का सेक्शन का दूसरा तार है S4 के अंदर, अब उसको ला के
जो S1 के सेट के अंदर जो लूप 1 का तार है, L1 का, जो 25 से और 45 टर्न का जो सेक्शन का है, इसके अंदर हमने पीला कलर का स्लीव लगाया, येलो कलर का। अब ये वाला तार है दोस्तों येलो कलर का। अब इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे जो सबसे स्लो स्पीड का ले रहता है। ओके दोस्तों, इसके अंदर ब्लू कलर का तार जोड़ेंगे। जो हमारा कलर कोड रहता है 5 तार का, जो टेबल फैन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी कलर कोड लगाएंगे। और उसके आगे दोस्तों दोबारा आपको S4 के अंदर आइए। S4 के सेट के अंदर जो L1 का दूसरा तार रहता है, अब उसको ला के दोस्तों S1 के अंदर जो L2 का तार रहता है काला वाला, अब उसके साथ जोड़ दें। अब S1 के अंदर ये काला वाला तार है और S4 के अंदर ये पीला वाला तार है। अब इन दोनों को जॉइंट करेंगे। ये मीडियम स्पीड के लिए रहता है। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। ये पूरे आमने सामने के जॉइंट रहते हैं दोस्तों। अब इसको भी आप ध्यान से देखें। अब इसको वाइट कलर का तार जोड़ेंगे जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है। और उसके आगे दोस्तों S4 के अंदर ये लूप 2 का तार है जो 45 है और 90 टर्न वाला। अब उसको ला के ये R1 के तार के साथ जोड़ देंगे। ये हाई स्पीड के लिए रहता है। इसके अंदर हमें लाल कलर का तार इस्तेमाल करेंगे, रेड कलर वाला। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक तार जोड़ चुके हैं। अब इसके ऊपर हम स्पार्क करेंगे और 3 नंबर का स्लीव है वो यूज़ करेंगे इसके ऊपर। ओके, हमारा स्पार्क है कंप्लीट हो चुका है। पहला इसके ऊपर 3 नंबर का स्लीव लगाएंगे। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरे कनेक्शंस हैं उसके ऊपर अलग अलग 1 नंबर भी स्लीव लगा सकते हो, लेकिन कंपनी तो स्लीव नहीं लगाती, तब जाके हमने भी अलग अलग स्लीव नहीं लगाया। तो आप अगर एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हो प्रोटेक्शन के लिए, आप यहाँ पर स्लीव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाए तो भी चलेगा, नहीं लगाए तो भी चलेगा। लगाएंगे तो बेहतर रहता और थोड़ा सेफ्टी है वो आ जाती है। तो आप अपने हिसाब से काम कर ले, हम अपने हिसाब से काम करके आपको बता रहे। ओके दोस्तों, पूरे स्लीव को हम एक तरफ कर देंगे, एक ही लेवल में इस तरह से कर देंगे ताकि वो दिखने में थोड़ा वो सही रहे। अब स्लीव के नीचे दोस्तों थोड़ा हम यहाँ पर कॉटन टेप चिपका लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर टाई से अब स्लीव के ऊपर हम बांध देंगे पहला, बाद में दोबारा इसके ऊपर हम सिलाई करने का रहता है। अब 2 तरफ है हम टाई से अब स्लीव को हम इस तरह से बांध देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक लूपिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है 5 तार का। अब यहाँ पर सिलाई कर देंगे फटाफट से। ओके, यहाँ तक सिलाई है हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा ये वाइंडिंग है। ये 3 स्पीड के अंदर बिल्कुल कंपनी का डेटा और कंपनी का 3 स्पीड कनेक्शन के हिसाब से हमने वाइंडिंग करके कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ थोड़ा आप एक्स्ट्रा इसका कायल का फिनिशिंग निकालेंगे, उसके पहला टाई को कट कर देंगे। अभी टाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा स्टार्टिंग कायल्स को हम थोड़ा इस तरह से नीचे को ठोकेंगे, एक तो उसका थोड़ा फिनिशिंग बन सके और रोटर के लिए और भी थोड़ा बेहतर जगह है अब वो मिल सके। अब स्टार्टिंग के कायल से अब इसको इस तरह से नीचे की तरफ को इस तरह से कर देंगे। उसके आगे दोस्तों रनिंग के कायल्स को भी अब देखें, रोटर के लिए कितना बढ़िया जगह है, दोनों तरफ से मिल चुका है। और रनिंग कायल्स को भी थोड़ा इस तरह से नीचे को कर दे ताकि उसका भी एक फिनिशिंग है वो निकल के आ सके। ये ऑप्शनल है, आप करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से काम करें। अब देखें दोस्तों कुछ इस तरह से ये वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुका है। अब कायल का साइज़ भी देखें, पेपर का एड्ज है, कायल का एड्ज है, आपस में टच है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट कायल है हमने डाला है, तब जाके कंपनी का वेट हमारा वेट है बिल्कुल दोस्तों हमने बिल्कुल बराबर से लिया है। अब इसका दोस्तों हम रेसिस्टेंस चेक करेंगे सीरीज़ के बोर्ड के ऊपर। अब उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। अब कनेक्शन पहला कैपेसिटर का करेंगे, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए एक तार जोड़ेंगे और रनिंग कैपेसिटर के अंदर दूसरा तार जोड़ेंगे। एक एक्स्ट्रा तार भी हम ले लेते हैं दोस्तों यहाँ से कॉमन के लिए, जो रनिंग कैपेसिटर से लेंगे। ओके, अब पावर सप्लाई का तार है, एक वाला ये ब्लू कलर का तार है हमने एक्स्ट्रा लिया है कॉमन के लिए, अब उसके साथ जोड़ेंगे। अब एक तार है ब्लू के साथ हमने जोड़ दिया कॉमन के लिए। अब दूसरा तार है दोस्तों, अभी 3 तार हैं जो स्लो मीडियम हाई उनके अंदर रेजिस्टेंस को चेक करेंगे।
अब पहला हम लो स्पीड के अंदर रेजिस्टेंस चेक करके आपको बताएंगे, और उसके आगे मीडियम, उसके आगे हाई। पहला लो के अंदर चेक करेंगे। अब देखें, अब इतना बल्ब है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा, इसके अंदर रेजिस्टेंस है सबसे कम रहता है। उसके आगे दोस्तों मीडियम में चेक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा लाइटिंग थोड़ा बढ़ चुका है, मतलब रेजिस्टेंस है वो थोड़ी कम हो चुकी है। और उसके आगे हाई में देखें, यहाँ पर बल्ब है थोड़ा और यहाँ पर ग्लो हो चुका है, लाइटिंग थोड़ा बढ़ चुकी है, मतलब रेजिस्टेंस है यहाँ पर थोड़ा और कम हो चुका है। इस तरह से जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है उसके अंदर स्पीड कम रहती है, रेजिस्टेंस जिसके अंदर कम रहता है वहाँ पर स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से, तो इस तरह के कनेक्शन के अंदर दोस्तों आपको बिल्कुल प्रॉपर कंपनी जैसा ही 3 स्पीड का वेरिएशन है 1 2 3 का, वो मिल जाता है। तो ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है दोबारा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अगर आप कुछ डाउट आता है आपको, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई हम और ज़रूर देंगे। अगर कोई बात हमसे छूट जाती है बताने का इस वीडियो के अंदर, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।